अभी मैं आपको बताता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज्यादा और कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो है प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन और प्राइसिंग। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग और एस्टिमेशन सही की जाए तो ऐन मुमकिन है कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो और इतने पैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हासिल कर सकें कि वो अच्छी जिंदगी अफोर्ड कर सकें। इसके लिए चंद बुनियादी पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 है कि आपको मैन पावर एक्सपेंसेस एस्टिमेट करनी, यानी लेबर एक्सपेंसेस एस्टिमेट करनी। नंबर 2 होम और कार रेंट वगैरह के एक्सपेंसेस। नंबर 3 ऑफिस और लीगल कंपनी के सेटअप की फीस। नंबर 4 मटेरियल्स की कॉस्ट। नंबर 5 आपने रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और नंबर 6 आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। ये प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 50% जरूर रखना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। और नंबर 7 आपको मैं बताता हूँ वो है इन्वेस्टमेंट फैक्टर। अब इन्वेस्टमेंट फैक्टर ये है कि अगर कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपकी कंपनी उस प्रोजेक्ट में खुद से इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद से आप पेमेंट ले रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी कैलकुलेट करना होता है या जहन में रखना होता है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा हेड ऑफिस जिद्दा में है और हमें एक प्रोजेक्ट मदीना मुनव्वरा में ऑफर हुआ है। उस प्रोजेक्ट पे आपको कम से कम 10 टेक्नीशियंस या लेबर रिक्वायर्ड हैं। उनके ऊपर आपको एक सुपरवाइजर और एक इंजीनियर रखना है। वहां पे आपको एक गाड़ी भी लेनी पड़ेगी और आपको एक घर भी लेना पड़ेगा। और हम सपोज करते हैं कि आपका जो करंट हेड ऑफिस है वो जिद्दा में है, यानी आपका करंट हेड ऑफिस जिद्दा में है और आपको प्रोजेक्ट मदीना मुनव्वरा में ऑफर हुआ। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि अब आप इसको कंप्लीट इसकी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो देखते हैं नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया हम लेबर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कंसीडर किए कि हमारे 10 लेबर हैं। हर लेबर की हम सपोज करते हैं कि 2500 रियाल सैलरी है और उसकी पर मंथ 1000 रियाल उसका इकामा फी है। तो 2500 10 लेबर का सीधा पर मंथ 25,000 हो गया और 1000 का सीधा 10,000 बन गया। इसी तरह इंजीनियर की सैलरी 8000 है और उसके इकामा फी 1000 है। सुपरवाइजर की सैलरी 4000 है और उसकी इकामा फी 1000 है। अगर हम सबको जमा करें तो ये 49,000 रियाल पर मंथ बनता है। अब इसको आप 4 महीने से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारा प्रोजेक्ट 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 196,000 टोटल होगा। अब हम सेकंड फैक्टर देखते हैं वो है होम एंड कार एक्सपेंसेस। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वहां पे जो घर मिला है अपने बंदों के लिए उसका रेंट है 2500 रियाल और वहां पे हमें एक स्टोर भी चाहिए जहां पे हम अपना मटेरियल रखें, तो उसका रेंट है 1000 और जो हमें वहां पे कार रिक्वायर्ड है विद फ्यूल उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3000 रियाल है। तो ये तो पर मंथ टोटल बनता है 6500 और अगर हम इसको 4 महीने से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 26,000 रियाल। अब हम कंसीडर करते हैं मटेरियल कॉस्ट। ओके, मटेरियल कॉस्ट प्रोजेक्ट की नेचर पे और प्रोजेक्ट किस तरह का है वो तो बंदा खुद ही कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन मैंने एक एस्टिमेटेड प्राइस रखी है कि हमारा मटेरियल है लेट्स से 180,000 रियाल का। अब अगर आप HVAC के कॉन्ट्रैक्टर हैं या HVAC की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप हमारा प्लेटफॉर्म cool.sa प्रोजेक्ट की प्राइसिंग और एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको HVAC और एयर कंडीशनिंग के स्पेयर पार्ट्स और इस तरह की कंप्लीट एक्सेसरीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट प्राइसिंग मिलेंगी। आप बआसानी हमारी वेबसाइट विजिट करके वहां से प्राइसेस देख के अपने प्रोजेक्ट की प्राइस एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑफिस एंड लीगल सेटअप। तो हमने पहले सपोज किया था कि आपका ऑफिस लेट्स से जिद्दा में है, तो आपका ऑफिस जो जिद्दा में है उसका रेंट पर मंथ है 5000 रियाल। वहां पे आपका एक जनरल मैनेजर है जिसकी सैलरी 10,000 रियाल है और वहां पे आपका एक अकाउंटेंट भी है। जो आपकी लीगल फीस है आपकी कंपनी की वो 1000 पर मंथ है। लेट्स से सिजल तिजारी की जो रिन्यूअल होती है, बलदिया सर्टिफिकेट और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, हम सपोज करते हैं कि पर मंथ उसकी 1000 रियाल कॉस्ट है। अब हम इसको टोटल करें तो ये बनता है 20,000। तो आपकी 20,000 ये ऑफिस और लीगल जो फीस है ये पर मंथ का बनता है और 4th मंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये 80,000 बन गया। अब हम इन सब को टोटल करते हैं। हमने लेबर एक्सपेंसेस, होम एंड कार एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड लीगल एक्सपेंसेस, मटेरियल एक्सपेंसेस, ये सारे हमने कैलकुलेट किए तो ये हमारे पास फिगर बन गया 4,82,000 का। ठीक है जी।
4,82,000 का फिगर बन गया। अब आपने एक रिस्क फैक्टर इसमें डालना है। अब डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस नेचर का है। तो मैंने सपोज किया कि अब हम ये जो प्रोजेक्ट हम एक सपोज कर रहे हैं, इसमें हमें 10% तक का सेफ्टी जो है ना वो रिस्क है, यानी जो हमने 4 मंथ कंसीडर किए, हो सकता है कि 4 से 5 महीने तक ये चला जाए या ऊपर 10-20 दिन हमारे लग जाए। तो इसलिए हमने एक इसमें सेफ्टी जो है फैक्टर या रिस्क फैक्टर हमने इसमें 10% रखा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है। किसी भी प्रोजेक्ट में मिनिमम आपने अगर 50% प्रॉफिट मार्जिन रखा है और आपने उस प्रॉफिट मार्जिन को अचीव भी किया है तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। लेस देन 50% कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बच्चों की फीस, अपने घरों के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जरूर कंसीडर करना है। तो हमने ये भी यहाँ पे 50% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रखा। उसके बाद हमारा टोटल फिगर जो है वो 7,95,300 आया। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फैक्टर। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जहां पे हमें डाउन पेमेंट मिलेगी और कंटिन्यूस हमें पेमेंट सर्टिफिकेट्स के साथ पेमेंट्स मिलेंगी। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्जिन हमने 0 रखा, हमने कंसीडर नहीं किया। अब ये टोटल जो फिगर है वो हमारे पास 7,95,300 आया बिफोर वैट। इसके बाद आप वैट ऐड करके आप कोटेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये था हमारा टोटल एक एग्जांपल के साथ जो मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया। आई होप कि आपको सबकी समझ आ चुकी होगी। अगर आप मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मालूमाती वीडियोस आप कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह जल्द। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।